ये कहानी है आरव और वीर की, दो गांव के लड़कों की जो बचपन से साथ खेले बड़े हुए और अनजाने में एक दूसरे से मोहब्बत कर बैठे। लेकिन गांव की सीमाएं, समाज की सोच और अपने डर उन्हें बार बार तोड़ती रही। बचपन की दोस्ती। गांव के हरे भरे खेत, मिट्टी की खुशबू और मटके से पानी पीते दो नंगे पाव लड़के आरव और वीर। बचपन से दोनों हर काम साथ करते थे। गाय चराना, नदी में तैरना, आम तोड़ना और शाम को मंदिर के पीछे बैठकर सपने देखना। वीर थोड़ा हट्टा कट्टा और आरव थोड़ा शर्मीला था, लेकिन दोनों एक दूसरे को बिना बोले समझ लेते थे। वीर, तू कभी कहीं जाएगा तो मुझे बता के जाएगा ना? आरव, मैं तुझे छोड़कर कहाँ जाऊंगा? जवानी की दहलीज। अब दोनों 19 के आसपास थे। वीर अब खेतों में पिता का हाथ बंटाता और आरव कॉलेज जाने लगा शहर। धीरे धीरे वीर को एहसास होने लगा कि आरव के लिए उसकी भावना सिर्फ दोस्ती नहीं रही। एक रात दोनों खेत के किनारे बैठे थे, चांदनी रात में। वीर ने धीरे से आरव की ओर देखा और बोला, तू जब मुस्कुराता है ना, तो मन करता है वक्त यहीं रुक जाए। आरव ने मुस्कुराकर आंखें झुका लीं, लेकिन उसका दिल जोर से धड़कने लगा। पहली कबूलियत। त्योहार की रात थी। गांव में मेला लगा था। वीर और आरव भी गए थे। रंगबिरंगी रोशनी के बीच वीर ने आरव का हाथ पकड़ लिया। वीर, आरव, मुझे नहीं पता ये सही है या नहीं, पर तू मुझे बाकी सबसे अलग लगता है। जब तू दूर होता है ना, दिल घबराता है। आरव कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, आरव, मैं भी तुझसे अलग नहीं रह सकता। शायद ये मोहब्बत है। वे दोनों मेला छोड़ एक शांत कोने में चले गए और पहली बार गले लगे। एक लंबा, सुकून भरा आलिंगन। समाज की दीवारें। कुछ दिनों बाद किसी ने गांव में अफवाह फैला दी, वो दोनों लड़के कुछ अजीब हैं। लोग ताने मारने लगे। वीर के पिता ने उसे मारा और कहा, मर्द होकर मर्द से मोहब्बत, ये हमारी परंपरा नहीं। आरव के घरवालों ने उसे शहर भेज दिया ताकि सुधर जाए। दोनों का संपर्क टूट गया, लेकिन दिल नहीं। खतों की मोहब्बत। शहर से आरव वीर को चिट्ठियां लिखता रहा, हर हफ्ते एक। तेरी यादों से लड़ रहा हूं वीर, पर हारता जा रहा हूं। गांव की गलियों में तेरा नाम अब भी गूंजता है। वीर जवाब नहीं दे सका, पर हर चिट्ठी पढ़ता, छुपा कर रखता और चुपचाप रोता। एक आखिरी मुलाकात। 2 साल बाद आरव वापस आया। वीर अब कम बोलता था। दोनों खेत के उसी पुराने नीम के नीचे बैठे। आरव, क्या तुझे अब भी कुछ महसूस होता है मेरे लिए? वीर धीरे से, हर रात हर सांस में तू ही तो है। पर अब मैं थक गया हूं लड़ते लड़ते। आरव ने उसका हाथ पकड़ लिया। चल कहीं दूर चलें, जहां कोई हमें रोक न सके। वीर मुस्कुराया, लेकिन कहा, गांव नहीं छोड़ा जाता आरव। पर तू जा और जी। तेरे लिए मैं हमेशा यहीं रहूंगा। कुछ कहानियां पूरी नहीं होती, पर वो अधूरी रहकर भी अमर हो जाती हैं। आरव और वीर की मोहब्बत भी उन्हीं में से एक थी। सच्ची, मासूम, पर